नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। मोदी योगी के चलते हुए अयोध्या का बदला स्वस्वरूप। अयोध्या से आए संत राम जी के दूत हैं। राम जी वचन निकल रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा यमुना एक्सप्रेस से इंटरचेंज खतौली पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की शाम को पहुंचे। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावन माह चल रहा है। सावन के माह में भगवान शंकर की पूजा का बहुत ही बड़ा फल है। जो अंतर मन से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का परिवार शिव परिवार कहलाता है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकी की सवारी मोर है। शंकर की नंदी और उनके गले में सर्पों, गणेश की सवारी चूहा है। वहीं माता पार्वती की सवारी शेर है। एक परिवार है लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन चमत्कार देखकर शंकर के परिवार में सभी एक दूसरे के विरोधी लोग हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन भगवान शंकर के साथ ही सभी मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम परिवार में भी एक दूसरे का विरोध करते हैं लेकिन एक साथ परिवार में रहते हैं। वह यही शिव परिवार की विशेषता है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। रामलला का जो मंदिर है, इसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा। विश्व के लोग अयोध्या आएंगे कि मोदी योगी के चलते स्वरूप बदला रहा है, बदल रहा है। भगवान राम जी के जीवन की जो मर्यादा है, मानव के रूप में अवतरित होते हैं, वह एक मर्यादा बनाते हैं। पुत्र पुत्री पत्नी के साथ भाग क्यों सभी रामचरितमानस में आती हैं। इस सब का चरित्र बजरंगबली ही बता सकते हैं। खंदौली में श्रीमद् भागवत कथा में आए संत राम जी के दूत हैं। राम जी के श्री वचन उनके मुख से निकल रहे हैं। राम जी का नाम लो और अपना दुश्मन से लेकर हर संकट जो आ रहा है, भगवान का नाम लेने से कष्ट कट जाएगा। उन्होंने आगरा को आगरा अग्रवन कहकर भी पुकारा और कहा कि आगरा में उनका रिश्ता बहुत पुराना है। कथा व्यास सत्या विश्व विख्यात भगवत आचार्य स्वामी नरहरिदास द्वारा भक्तमाली ने कहा कि जब वह अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। साधारण मनुष्य माया का शाश्वत मान लेता है और प्रधान मान लेता है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि भागवत बताता है कि काम ऐसा करो कि जो निष्काम हो, वही सच्ची भक्ति है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित दर्जनों लोगों को आगरा के प्रमुख चिकित्सा डॉक्टर DP शर्मा ने यथार्थ गीता पुस्तक भेंट की। आयोजक में प्रमुख रूप से आयोजित विपिन शर्मा, राकेश बघेल, पूर्व जिला पंचायत आगरा शशि बाला बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, सत्यदेव दुबे, पंडित उमेश सिंधिया, संतोष कटारा, सोनू चौधरी, डॉक्टर शिवराम यादव, राजेश दुबे, संदीप शर्मा, मनीष उद्देनिया, हर्ष उपाध्याय, अमित बघेल, DRS न्यूज डायरेक्टर सुनील चौधरी, श्याम बहादुर, मंकू चौहान, नवीन कुमार, पंकज बघेल, जितेंद्र गोयल, हर्ष उपाध्याय, बबलू, आनंद शर्मा आदि शामिल रहे। आचार्य हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन लिखना है। मुझे किससे पूछना होगा कि राम जी के जीवन का चरित्र क्या था? उसको लिखने के लिए मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ कि जिनके पास पहुंचकर हम राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन कर सके, रामचरित मानस लिख सके। यक्ष कहते हैं ये केवल बजरंगबली श्री हनुमान बता सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं बता सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूछते हैं कि बजरंगबली श्री हनुमान कहां मिलेंगे? तो जो यक्ष है वो कहते हैं, जैसे आज आप लोगों की कथा चल रही है, एक तरफ पुरुष है एक तरफ स्त्री है, ऐसे ही आचार्य जी की भी कथा चला करती थी। तो उन्होंने कहा जहां पर कथा हो रही हो, सबसे पहले जो व्यक्ति आया हो और जो सबसे बाद में व्यक्ति जा रहा हो, समझ लेना बजरंगबली श्री हनुमान है। कहते ये हैं कि ये जीवंत भाव के भगवान है। बजरंगबली श्री हनुमान चिरायु है। राम जी के आशीर्वाद से जहां जहां सद्वचन होते हैं, जहां जहां कथा का वर्णन होता है, जहां राम का नाम होता है, जहां सत्य होता है, बजरंगबली श्री हनुमान अदृश्य रूप में अपने भक्तों पर अपनी कृपा को जरूर बरसाते हैं।
इसलिए मैं आप सबको इस कथा का वर्णन सुना रहा हूं कि हनुमान जी को ढूंढते हुए आचार्य जी पहुंचते हैं उस कथा स्थल पर। जैसे ये प्रांगण है, ऐसे कथा स्थल होता है। कथा प्रारंभ नहीं हुई, एक व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां उनको दिखाई पड़ता है। कथा समाप्त हो जाती है, राम 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 कहता हुआ वो व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा होता है। आचार्य जी दौड़कर उनके पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं बजरंगबली श्री हनुमान, मैंने आपको पहचान लिया है, आपको मुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या सहायता चाहते हो? बजरंगबली, मैं राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन लिखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपको मुझे बताएं जिससे मैं लिख सकूं। हनुमान जी ने कहा कि जो प्रभु जब तक मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आज्ञा नहीं देंगे, तब तक नहीं लिख सकता। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अनुमति लेनी होगी। गोस्वामी जी कहते कहां मिलेंगे? बोले सच्चे अंतर्मन से भगवान का स्मरण करो, भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कि तुलसीदास जी धीरे धीरे चंदन घिस रहे हैं और देख रहे हैं एक व्यक्ति उनके माथे पर तिलक कर रहा है। एक पक्षी के वेश में बजरंगबली श्री हनुमान इशारा करते हैं, आचार्य जी यही प्रभु राम है। और प्रभु के चरणों में, रघुनाथ के चरणों में हनुमान जी गिर जाते हैं और भगवान राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर बजरंगबली उन्हें राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन रामचरितमानस में बताते हैं। मैंने कथा आपको केवल इसलिए सुनाई कि अयोध्या के संत आए हैं और अयोध्या से जो आए तो समझो राम जी का दूत आया है आपके सामने, और उनके मुंह से जो निकले समझो राम जी का श्री वचन उनके मुखार बिंदु से निकल रहा है। एक बार तुलसीदास जी कहते ना चौपाई लिखते थे, पेड़ के नीचे बैठकर लिखते थे, और लिखने के बाद धीरे 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 वो अपने घर को रात को जाते थे, लिख के चौपाई को पढ़कर और हनुमान जी को दिखाते थे, हनुमान जी ये सही है कि नहीं है। एक बार वो एक चौपाई लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जाए करहूं प्रणाम जो युग जान, इस प्रकार की एक चौपाई का वो है। वो एक चौपाई लिखते हैं, उसका अर्थ ये है कि राम जी का नाम लो और अपना जो दुश्मन आ रहा हो, अपने पर जो संकट आ रहा हो, सच्चे मन से उसको प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, तो संकट दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी की उस चौपाई का भावार्थ ये था। तुलसीदास जी उसे गाते गाते चल रहे हैं, एक बालक उनको दिखाई पड़ता है और बालक कहता है, आचार्य जी आगे मत जाना, आपने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, आगे एक सांड दौड़ता हुआ गुस्से में आ रहा है, ऐसा ना हो आपको चोट पहुंचा दे। तुलसीदास जी हंसते हैं, ये निरीह बालक, अबोध बालक क्या जाने, मैंने तो अभी भी चौपाई लिखी है जिसका अर्थ यही है। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।